कोटा पुलिस ने दबोच लिया एल्विस यादव को। एल्विस यादव बैरिकेडिंग तोड़ के भाग रहे थे, पकड़ लिया नोएडा पुलिस को। अरे मिर्च मसाला चाहिए, मीडिया में समझते हैं बात को। हमारे कानों ने उनके आवाजों को नहीं सुना, एल्विस यादव की आवाजों को इस कानों ने नहीं सुना कि एल्विस यादव ने अपने से बोला कि सारे सांप भी उपलब्ध हो जाएंगे और उसका जहर भी उपलब्ध हो जाएगा। यहां पे थोड़ा सा भाई हम बैकफुट में चल जाते हैं और बोलते हैं जितने भी मीडिया चल रहे तुम लोग एक तरफ हो जाओ और हम एल्विस यादव के साथ समर्थन में खड़े हो जाएंगे। अब बात तो यही फंस जाती है ना भाई कि एक आम आदमी से एल्विस यादव इतने आराम से फोन कॉल में कैसे बात कर सकता है। अगर उसने बात किया है तो उसका ऑडियो रिकॉर्डिंग तो आपके पास में होगा। उसका ऑडियो रिकॉर्डिंग को आप वायरल कर दीजिए सोशल मीडिया में। एक साथ जितने भी समर्थक है सारा समर्थन अपना पीछे खींच लेंगे और बोलेंगे कि एल्विस यादव तुमने गलत काम किया, तुमने ड्रग्स का धंधा करने लगा, तुम सांपों का जहर का धंधा कर रहे हो, ये गलत है एल्विस यादव, तुम सरासर गलत इंसान हो। उसके ऑडियो को वायरल तो कीजिए, ऑडियो को जारी कर देते हो जहां एल्विस यादव बोल रहे हैं कि हां हम सांप भी दे देंगे, उसका जहर भी दे देंगे, कहां पहुंचाना है आप मेरे बंदे को बता दीजिए, वो सारा अरेंजमेंट कर देगा। इतने में हम क्या है, जितने भी मीडिया है और जितने भी केस करता है और ये जो एनजीओ है हम उसके साथ खड़े हो जाएंगे और आंख दिखला करके एल्विस यादव के खिलाफ में वीडियो बनाएंगे, उसके खिलाफ में आवाज उठाएंगे और बोलेंगे कि एल्विस यादव तुमने बहुत गलत काम किया, तुमने पूरे सनातन परिवार को शर्मसार किया। सिस्टम एल्विस यादव मतलब एक बहुत बड़ा ब्रांड और उसकी गिरफ्तारी कोटा की पुलिस करती है और नोएडा के पुलिस को बतला देती है कि एल्विस यादव हमारे गिरफ्त में आ गया है। देखिए दो पहलू हैं। एक पहलू तो यह कि एल्विस यादव का समर्थन होना चाहिए, दूसरा पहलू यह कि एल्विस यादव का विरोध होना चाहिए। तो इसी पे चर्चा करेंगे, इसी पे बातें करेंगे, तर्कपूर्ण बात कहेंगे। कुछ सवाल अंदर से गूंज रहा है वो आप लोग के सामने रखेंगे। कई लोगों के मन में ये सवाल चल रहे होंगे, आप पूरे मीडिया में सोशल मीडिया में देख रहे हैं, बड़े बड़े न्यूज चैनल में देख रहे हैं कि एल्विस यादव का निगेटिव, ओनली निगेटिव न्यूज चल रहा है। बोला जा रहा है कि एल्विस यादव के द्वारा रेवा पार्टी में जहरीले सांपों का जहर और जिंदा सांप सप्लाई किया जाता था और उसका उपयोग नशा करने के लिए किया जाता था। दूसरी तरफ हम ऐसे देखते हैं कि एल्विस यादव मतलब कि हिंदुत्व का एक ब्रांड जो कि अपने आप को बोलता है कि हमारे लिए सनातन सर्वोपरि है, हमारे लिए हमारा हिंदुइज्म सबसे ऊपर है। और लोग समर्थन भी किए, बिग बॉस जीता भी और कहते हैं ना सिस्टम को फाड़ देना, सिस्टम बंदे ने फाड़ दी। बात सही है, इतने कम उम्र में इतनी तरक्की, इतना पब्लिसिटी और इतने के लोगों का प्रिय होना, कुछ तो बात होगा, कुछ तो बात होगा बंदे में। देखिए अब एक तरफ तो नजर जाता है न्यूज चैनलों का कि वो क्या क्या आरोप लगा रही है। तो आरोप तो लगा रही है कि एल्विस यादव के द्वारा जो जहर सप्लाई किया जाता था और एल्विस यादव के द्वारा जो जहरीले सांप सप्लाई किए जाते थे उसका स्टिंग ऑपरेशन हुआ है। कौन स्टिंग ऑपरेशन किया है? पीपुल फॉर एनिमल एक एनजीओ है जो कि मेनका गांधी उसे चलाती है और कई कार्यकर्ता उसमें काम करते हैं। कहा गया, ये दावा किया गया और न्यूज चैनलों में जो चल रहा है, बताया जा रहा है कि पीएफए जो है, पीपुल फॉर एनिमल जो एक एनजीओ है, उसने एक आम आदमी बनकर के एल्विस यादव से फोन कॉल के जरिए बात करता है। अब बात करने के बाद एल्विस यादव से बोला जाता है कि मैं एक पार्टी ऑर्गेनाइज करना चाहता हूं, रेवा पार्टी करना चाहता हूं और इसमें कुछ सांपों की आवश्यकता पड़ेगी और जहर की आवश्यकता पड़ेगी इस पार्टी में ड्रग्स के रूप में यूज करने के लिए। क्या संभव है हम लोग को मिल पाएगा? तो एल्विस यादव मान जाते हैं और बोलते हैं कि मेरा एक बंदा है, इससे बात कर लीजिए, आपको सब कुछ अवेलेबल करा देगा। उसके बाद वो फोन करता है
और उसके बंदे से बात करता है और बोलता है कि एल्विस भाई ने आपका नंबर दिया है भाई, और हमें रेवा पार्टी करनी है और इतने सांप चाहिए और इतने जहर हमें चाहिए इस पार्टी को रंगीन करने के लिए। वो बोलता है ठीक है भाई, जब भाई ने कही है तो उपलब्ध हो जाएगी, मैं लेके पहुंचता हूं। और समय डिसाइड होता है। जब समय डिसाइड होता है तब ये एनजीओ वाले जो हैं वो जाकर के नोएडा की पुलिस और वहां का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उससे संपर्क करती है, बोलती है कि हम लोग ने ट्रैप किया, एक स्ट्रिंग किया है, अब आपको उसको धर दबोचना है। अब बात तो यही फंस जाती है ना भाई कि एक आम आदमी से एल्विस यादव इतने आराम से फोन कॉल में कैसे बात कर सकता है। अगर उसने बात किया है तो उसका ऑडियो रिकॉर्डिंग तो आपके पास में होगा। उसका ऑडियो रिकॉर्डिंग को आप वायरल कर दीजिए सोशल मीडिया में। एक साथ जितने भी समर्थक है सारा समर्थन अपना पीछे खींच लेंगे और बोलेंगे कि एल्विस यादव तुमने गलत काम किया, तुमने ड्रग्स का धंधा करने लगा, तुम सांपों का जहर का धंधा कर रहे हो, ये गलत है एल्विस यादव, तुम सरासर गलत इंसान हो। उसके ऑडियो को वायरल तो कीजिए। ये तो आपने सारे न्यूज चैनलों में स्टिंग चला दिया कि स्टिंग किए है, स्टिंग किए है। अरे वो स्टिंग वाला ऑडियो कहां है? वो ऑडियो को तो चलाओ। हमारे कानों ने उनके आवाजों को नहीं सुना, एल्विस यादव की आवाजों को इस कानों ने नहीं सुना कि एल्विस यादव ने अपने से बोला कि सारे सांप भी उपलब्ध हो जाएंगे और उसका जहर भी उपलब्ध हो जाएगा। यहां पे थोड़ा सा भाई हम बैकफुट में चल जाते हैं और बोलते हैं जितने भी मीडिया चल रहे हैं तुम लोग एक तरफ हो जाओ और हम एल्विस यादव के साथ समर्थन में खड़े हो जाएंगे, बस इसी पॉइंट पर। और इसी पॉइंट पर अगर तुम ऑडियो को जारी कर देते हो जहां एल्विस यादव बोल रहे हैं कि हां हम सांप भी दे देंगे, उसका जहर भी दे देंगे, कहां पहुंचाना है आप मेरे बंदे को बता दीजिए, वो सारा अरेंजमेंट कर देगा। इतने में हम क्या है, जितने भी मीडिया है और जितने भी केस करता है और ये जो एनजीओ है हम उसके साथ खड़े हो जाएंगे और आंख दिखला करके एल्विस यादव के खिलाफ में वीडियो बनाएंगे, उसके खिलाफ में आवाज उठाएंगे और बोलेंगे कि एल्विस यादव तुमने बहुत गलत काम किया, तुमने पूरे सनातन परिवार को शर्मसार किया। दिखलाइए, दिखलाइए, सुनाइए। ये कान सुनने को तरस रहे हैं कि एल्विस यादव का ऑडियो रिकॉर्डिंग हम सुने। इतना गला फाड़ के मैं इसलिए बोल रहा हूं, एल्विस यादव ने एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें साफ साफ एल्विस यादव बोलता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी आप पूरी अच्छी तरीके से जांच को कीजिए, नोएडा पुलिस को भी मैं सहयोग करने के लिए तैयार हूं। अगर मेरी इसमें संलिप्तता यदि 1% की भी है तो जितने भी आरोप आप लोग लगा रहे हैं सारे आरोप का मैं खुद बोलूंगा कि मैं आरोपी हूं। ये वीडियो बना के बोला है, अकेला बंदा बोला है, कुछ तो बात होगी। कुछ तो बात इसलिए होगी मैं कह रहा हूं कि आपने जो स्टिंग का जो बात कह दिया कि एल्विस यादव साहब ने फोन में बात किया है, फिर एल्विस यादव ने बंदे को भेजा है, उसका ऑडियो रिकॉर्डिंग आप नहीं दे रहे हैं। यह तो गलत है भाई, कुछ तो दाल में काला है। आप वो ऑडियो रिकॉर्डिंग को वायरल कर दीजिए, सब लोगों तक पहुंचा दीजिए, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और अगर तुम फंसाने की साजिश कर रहे हो, गलत तरीके से ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हो, तो ये तो फिर बहुत गड़बड़ वाली बात है। और याद रखना सिस्टम फाड़ दिया जाएगा। भाई जैसा बोलता है ना वो सिस्टम को फाड़ दिया जाएगा। इसीलिए आप अगर सही है तो दिखलाइए, सुनाइए वो ऑडियो को जिसमें एल्विस यादव ने अपने मुंह से बोला है कि वो सांप और जहर देने के लिए आपको तैयार है। वो तो आप नहीं दिखला रहे हो। खबर तो बड़ी बड़ी चल रही है, कोटा पुलिस ने दबोच लिया एल्विस यादव को। एल्विस यादव बैरिकेडिंग तोड़ के भाग रहे थे, पकड़ लिया नोएडा पुलिस को। अरे मिर्च मसाला चाहिए, मीडिया में समझते हैं बात को। जरा आप लोग भी तो सोचिए भैया, अरे आप लोग भी तो समझिए कि क्या मामला हो सकता है। जब ऑडियो की बात कही जा रही है, उसको चैनलों में चलाया जा रहा है, तो मांगिए ना उससे ऑडियो। हम आप लोग के पक्ष में हो जाएंगे, जो गलत है भाई उसके खिलाफ हो जाएंगे। लेकिन कुछ पॉइंट्स इतना मजबूत वाला पॉइंट्स है, ये जो आपने ही इस मजबूत पॉइंट्स को खड़ा कर दिया। क्या खड़ा किया कि आपने एल्विस यादव से फोन से बात किया, उसका ऑडियो रिकॉर्डिंग दीजिए भाई। दूसरा क्या किया,
दूसरा यह किया कि एल्विस यादव ने वीडियो बना करके चैलेंज दे दिया, बोला अगर गलत हूं 1% भी तो पूरे मामले में मैं संलिप्त होने के लिए तैयार हूं। तो दिखलाओ भाई, है कुव्वत, है ताकत, है तुम में जज्बा, तो दिखलाओ, बतलाओ कि यह फ्रॉड है। अगर तुम फंस गए, अगर यह बात झूठा निकला, ओ हो, सिस्टम फाड़ दी जाएगी भाइयों। क्या करोगे फिर? छोटे छोटे बच्चे भी उसके फॉलोअर हैं, जो अभी ठीक से चलना नहीं समझते जानते हैं, वो भी बोलते हैं सिस्टम सिस्टम। क्या होगा सिस्टम? इसलिए मुझे तो पता है कि सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं। यदि सत्य में ये मेनका गांधी की जो ये टीम है, पीपुल फॉर एनिमल की जो एनजीओ है, अगर वो सत्य में है तो वो जीतेगी। अगर एल्विस यादव सच में है तो एल्विस यादव जीतेगा, और जो जीतेगा उसके साथ ही खड़ा रहा जाएगा, क्योंकि साथ हमेशा सत्य का दिया जाता है, असत्य का नहीं। तो देखते हैं, जल्द ही पर्दाफाश होगा। इन बातों को लेकर के पता तो चलेगा ही। बाकी आप लोग के क्या विचार है, अपने विचार को जरूर रखिएगा, और याद रखिएगा कि षड्यंत्र बहुत बड़े बड़े हुए हैं, और चेहरा पे बड़े बड़े नकाब लगाए गए हैं, लेकिन नकाब एक ना एक दिन हटता ही है, और सत्य ही जीतता है, असत्य कभी नहीं जीतता है। आप बात कर ले मोनू मनेसर की या मनीष कश्यप की, जीतेगा सत्य। अब कटघरे में खड़ा है अपना एल्विस यादव। चलिए फिर देखते हैं ना, इंतजार किया जाएगा सत्य का। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र।